हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मारे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। अब इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। मजे की बात, तो जिसने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे फटाफट जाके चेकआउट करो, और हाँ अच्छे लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 10, जो थोड़ा सा हटके है ना, जिसमें हमें कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट सा करना पड़ सकता है। जैसे कि देखो एक्सरसाइज 5.3 का है, कह रहा है कि दर्शाइए A1 A2 एंड डैश 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 AN से एक एपी बनती है। बिल्कुल एपी का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल यही है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं A1 A2 A3 4 A5, फिर लास्ट अंतिम पद जो होता है वो AN होता है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, जैसे कि एक डेफिनेशन ये है और एक डेफिनेशन ये है, तो हमें इनके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। सर लिखा तो नहीं है, लिखा तो नहीं है यहां मैंने, पर मैं लिखना भूल गया था। क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, है ना। तो ये चलकर हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो रहा था। अब बात आती है योग करने की, तो उठाते सबसे पहले A1 को, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं, उठाते हैं। तो हमें एक एपी बनानी है। तो क्या कह रहा हूं मैं, एक सिंपल सा, कि हमारे पास AN का पद है ना, A का। तो अगर मैं यूं करूं कि A का पहला पद, A का दूसरा पद और A का तीसरा पद, तो क्या ये कोई कंफ्यूजिंग या फिर बहुत बड़ी बात बोल दी क्या मैंने? नहीं बोली ना, बहुत छोटी सी बात है। सीक्वेंस क्या रखते हैं हम, ये रखते हैं कि भैया A1 है, A2 है, A3 है, ये रखते हैं। 3 इनफ है। क्यों? देखो पहला पद तो ये हो जाएगा, और दूसरे पद से यानी A3 माइनस अगर A2 करें हम, तो हमारे पास D की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। और ऐसे करके N15 तो हमारे है ही, पदों को याद कर लेंगे। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, बस इतना ही चाहिए सर। तो बस इतना चाहिए, तो सिंपल सी बात है हमारे पास कि अगर हम यूं करूं कि अगर यदि AN बराबर अगर 1 लू तो मैं, या फिर थोड़ा सिंपल सा लिख देता हूं कि N बराबर 1 लेने पर, क्या करने पर, N बराबर 1 लेने पर क्या होगा, कुछ चेंजेस है क्या हमारे पास? यही सीक्वेंस हमें दोहराना कि A1 बराबर 3 प्लस 4, तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4, यानी A1 बराबर आ जाएगा 7 हमारा। कुछ अलग किया क्या हमने? कुछ अलग किया नहीं सर, जो आपने कहा था जो इसने लिया वही किया। ठीक है, यहां हमने कर लिया, एक सीधी रेखा खींची जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर मैं यहां पर N बराबर 2 लू, तो N बराबर 2 लेने पर, तो देखो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी क्या था, A2 लिया हमने, A2 बराबर 3 प्लस 4, N की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, A2 बराबर 11। आगे A2 की वैल्यू, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं फिर से यहां कुछ ऐसा करूं कि मैंने क्या लिया, मैंने अब जो है मैंने N बराबर 3 लेने पर क्या आएगा मेरा, कि A3 लिया N, तो 3 प्लस 4, यहां 3 आ जाएगा। तो देखो A3 बराबर 3 4 3 12, और A4 3 12 3 15, कुछ एक्स्ट्रा है क्या इसमें? नहीं है। तो ये देखो A3 क्या आ गया अपने, 15 आ गया। तो क्या इसमें कुछ अलग किया है मैंने? देखो अलग तो कुछ नहीं है कि सर हमने 1 2 और 3 N की वैल्यू रखी है, और अब हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो एक पूरी की पूरी एपी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? पूरी की पूरी एपी आ चुकी है। सर कैसे आई एपी, बताओ। देखो एपी की बात करते हैं हम कि सर एपीआई कैसे। देखो एपी ऐसे आई कि जब हमने इसको बात करी कि हमने क्या करा था, N1 रखा तो ए की वैल्यू क्या आई, A1 की आई,
7 और A2 क्या 11 और A3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 15। ठीक है, यानी AP 7 11 15 डॉट 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 कोई वैल्यू आई ये 15 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके, हमें इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमारे पास A15 की वैल्यू है, कितनी है A15 है ना n की वैल्यू। तो देखो अब हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है अपने दिमाग के द्वारा कि Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट बंद। क्या ये फॉर्मूला कुछ अलग से आया है क्या, कहीं अलग से आया है फॉर्मूला? नहीं सर, रोज ही करवाते हो। अब इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो देखो A3 माइनस A2 इट मीन्स A3 क्या है 15 है माइनस 11 है, कितना बचेगा डी की वैल्यू 4 आ जाएगी, है कि नहीं? देखो 15 में से 11 गया यानी 5 में से अगर 1 जाएगा तो कितने बचेंगे पीछे? सर 4 ही बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास ये डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई तो हमारे फॉर्मूला भी रख चुके हैं हम, अब बस उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें, 15 पदों का। तो S15 बराबर n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी कौन बताएगा कि सर हमने कितने पदों का योग माना है 15 पदों का। तो अगर हमने A15 है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई 15 आई ना, तो बस क्या कर देंगे 15 बटा 2 कर देंगे। ब्रैकेट 2a की वैल्यू क्या थी 7 प्लस n की वैल्यू कितनी 15 माइनस 1 और d की वैल्यू थी 4। बस कुछ एक्स्ट्रा था इसके अंदर? नहीं सर, इतना ही था। अब देखो 15 बटा 2 का 15 बटा 2 7 दूनी 14 प्लस 1 14 और गुणा में 4। तो अगर और डिटेल में कराऊं तो सर 14 को 4 से गुणा करके देख लो, 4 चौक 16 का 6 आंसर लगी 1 4 एकम 4 1 5 कितना हो गया 14 चौके 56, 14 चौके 56। ये लो पहाड़े का एक पॉइंट हमें बिना कुछ करे याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो तो गया सर, बात तो पते की बोली आपने। तो जब बात पते की है तो देखो 15 बटा 2 ब्रैकेट के अंदर है, 14 को 14 रहे ना तो ये हो गया 56। ठीक है, अब 56 है तो 14 जोड़ लो, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं है। ये लो 56 है 5 4 6 4 10 का 0 आंसर लगी 1, कितना हो गया 70। ये लो मैंने इसको उठा के पूरा का पूरा गुणा में 70 लिख दिया। कुछ गलत किया क्या? क्यों, यहाँ ब्रैकेट था गुणा का निशान। तो देखो 2 एकम 2 35 दूना 70, तो क्या आया 15 गुणा 35 करके देखो, गुणा भी करके दिखा देते हैं। ये लो 35 गुणा 15 पचम 25 2 5 दिए 15 2 17 175 फिर गुणा 5 और 3 कितना आया 5 7 5 12 का 2 आंसर लगी 1 5 कितना आया 525। गुणा करने में कोई बुराई नहीं है, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्या आ गया 525, किसकी वैल्यू आ गई सर एपी के पहले 15 पदों का योग आ गया। किसका आया पहले 15 पदों का योग कितना आया 525 आ गया, है ना? आया कि नहीं आया? आया ना 525। अब इसमें कुछ ऐसा है क्या कि जो सर समझ में ना आया हो, बस थोड़ा सा ये होगा कि सर आपने ये n बराबर 1 क्यों लिया, n बराबर 2 क्यों लिया और n बराबर 3 क्यों लिया, है ना? तो इसका रीजन ये है कि एपी क्या करते हैं हम A1 की वैल्यू A2 और A3 की वैल्यू, बस जैसे A1 2 3 है वैसे ही मैंने n का 1 रखा 2 रखा और 3 रखा। तो जैसे हमने इसके साथ किया है पहले क्वेश्चन के साथ 10वें के, वैसे ही हमें दूसरे क्वेश्चन के साथ भी वैसा ही करना है। कर लेंगे अपने आराम से कर लेंगे, तो करें बिल्कुल कर लेते हैं सर। ये लो तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें an बराबर 9 - 5n।
तो ए एन बराबर 9 माइनस 5n, क्या यही क्वेश्चन है क्या? ए एन बराबर 9 माइनस 5n। बस ये क्वेश्चन हमने उतार लिया, यहां पर सेकंड कर लिया। किसका? क्वेश्चन 10वें का सेकंड। सॉल्व करना शुरू करें, करते हैं सर। क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, पहला मैं लूंगा n बराबर 1, तो n बराबर 1 लिखा तो a1 बराबर a माइनस 5, इट मीन सॉरी a नहीं है ये। तो देखो पहला क्या करता हूं मैं, पहली मेरी कंडीशन है, मैं लेता हूं n बराबर 1, यानी n बराबर 1 लिया, लेने पर क्या आएगा मेरा? a1 बराबर 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 क्या बचा? 4, तो किसकी 1 आ गई? a वैल्यू की 1 आ गई, a1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, जब a1 की वैल्यू आई तो a2 की निकाल लेते हैं। अब देखो n की वैल्यू अगर मैंने 2 ली, 2 n बराबर 2 लेने पर क्या होगा? कुछ एक्स्ट्रा होगा क्या? नहीं सर, a2 रखा हमने, यहां 9 रखा, यहां 9 रखा और 5 दूनी 10 रखा, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9 में से 10 गया माइनस का 1। ये लो, कुछ अलग है क्या इसके अंदर? सर वैल्यू माइनस में आ रही है, वैल्यू जो है अपनी कैसे आ रही है? माइनस में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब मैं यहां n बराबर 3 ले लेता हूं, 3 लेने पर, ठीक है, तो n बराबर 3 लिया तो क्या रखा मैंने? a3 बराबर 9 माइनस 5 दिए 15, तो लो a3 बराबर 15 में से 9 जाएगा, वैसे बचेगा क्या? 6 बचेगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये लो, अपने a1, a2 और a3 की वैल्यू आ चुकी है, आ गई है। तो जिस तरह से हमारे पास वैल्यू आई है उसी तरह से हमें क्या करना है? हमारे पास एक एपी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? तो अब हमारे पास एक एपी है जिसका पहला पद क्या है? पहला पद है 4, दूसरा पद है माइनस का 1, तीसरा पद है माइनस का 6, डॉट 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 डॉट, हमें a15 तक का क्या करना है? योग ज्ञात करना है कि नहीं? करना योग ज्ञात, कोई बड़ी बात है? बहुत छोटी बात है। अब देखो एपी हमने निकाल ली, एपी के बाद मेन जो चीज आती है वो कहते हैं फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला भाई सुपर पावर है सबकी, क्या है? फॉर्मूला सुपर पावर है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सी बात है, एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास पूरी एपी तो है पर डी की वैल्यू नहीं है, सर निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है सर। डी की वैल्यू देखो, या तो a2 माइनस a1 कर लो या फिर a3 माइनस a2 कर लो, तो कौन सी बड़ी बात है? हम लेते हैं a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या? माइनस का 6 और a2 की वैल्यू क्या? माइनस का 1 है, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 1 बराबर माइनस का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी हमारी डी की वैल्यू माइनस का 5। खलास। कुछ एक्स्ट्रा है क्या इसके अंदर? नहीं सर अभी तक तो नहीं है, अब मजा आएगा बेड़ो करने में इसको। तो देखो वैल्यू जब पुट कर दो, क्या है? n बट्टा 2, n बट्टा क्या? n कितना है? 15 है, 15 पदों का योग है, बट्टा 2 ब्रैकेट 2a। a की वैल्यू क्या है भैया? 4 है, तो 4 दूनी 8 सीधे लिख दो, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 यानी 15 है, ये 15 माइनस से कितना? 14 हो जाएगा। ये लो 14 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये लो गुणा में माइनस का 5 जो कि हमारे डी की वैल्यू है कि नहीं? ठीक है, तो 14 पंजे कितने होते हैं? 17 होते हैं, पर माइनस के होते हैं 15 बट्टा 2। अरे कलर चेंज करना तो भूल ही गया। 15 बट्टा 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 14 पंजा 70, किसका? माइनस का, माइनस 70। तो देखो 70 में से 8 जाएगा, बचेगा 62, किसका? माइनस का। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसका पूरा यहां कर देता हूं, बचा 15 बट्टा 2 गुणा में 70 माइनस 8, तो बचा 62, किसका? माइनस का 62। ठीक है, बचा कि नहीं बचा? बचा सर, यहां तो बचा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या है? 15
बट्टा 2, कलर चेंज करना भूल गया, सॉरी, 15 बट्टा 2 गुणा में माइनस का 62 है, तो काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कितना है 31, किसका माइनस का 31, तो 15 गुणा माइनस का 31 करो, अब गुणा कर लो इन दोनों को, डायरेक्ट गुणा करो 31 को 15 से, कितना 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, फिर 1 और 3 कितना आया 5, 6 और 4, कितना है 465, ये आएगा माइनस का 465, कितना आया माइनस का 465, तो हमारे एपी के पहले 15 पदों का योग जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का 465, क्यों, क्योंकि एपी देखो एडी का डिफरेंस माइनस का 5, हर पद पे 5 जो है वो घट रहा है। तो देखो फाइनली हमने क्या कर लिया, हमने हमारे 2 चीते जैसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए और क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्लियर हो चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त, अगले सेशन में इससे अगले क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे अगले सेशन में। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सीरीज देखने हैं तो एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।